आप ये देख लें कि वहाँ पे जो NSA डोवल साहब जो हैं उनकी जो लैंग्वेज है, मैं उसको अगर आपके सामने एक्सप्लेन करूं, वो लैंग्वेज है जो कि डायरेक्टली पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है। खामोशी से देखें, तमाशा देखना है आपने, क्योंकि आपका कोई रोल है नहीं। आप किसी चीज के अंदर कुछ बढ़ चढ़ के बोल नहीं सकते, और बोल भी लेंगे तो आपके कहे पर कोई असर नहीं होगा। भारत किसी मूड में नजर नहीं आ रहा पाकिस्तान के साथ एंगेज करने में, और लगता यह है कि भारत एक टफ लाइन ले रहा है। इतना खौफ है पाकिस्तान के अंदर ना, जो हमारे NSA है ना डोवाल साहब, मिस्टर अजीत डोवाल, उनके नाम का पाकिस्तान में, मैं बता रहा हूं, जब नाम लेते हैं पाकिस्तानी, मोदी, जयशंकर, डोवाल, इनके हलक सूख जाते हैं। इनको लगता है पता नहीं यार अब कौन सी मार पड़ेगी हमको। काश हमें गैरतमंद दुश्मन मिलता। अनफॉर्चुनेटली हमें बहुत कमीना दुश्मन मिला है, बहुत ही जलील। और बात यह है कि ये सारे मक्कार और झूठे लोग हैं। 76 साल सफर सामने, एक एक बात नगी चिट्टी सामने है। तो पहली बात तो ये कि राइटली है यार, देखो ना पाकिस्तान के साथ इंडिया का कंपेयर है ही नहीं भाई। वैसे पाकिस्तान के अंदर 364 दिन फुल डे होता है, बाकी एक दिन अप्रैल फुल डे होता है। नहीं, मेरा मतलब कुछ गलत निकल गया, जरा इसको सही कर लें। करते हैं एक तरफ ये देख रहे हैं कि मुल्क तबाह बर्बाद हो रहा है, इन सियासतदानों के हाथों मुल्क कंगाल हो चुका है, दिवालिया हो चुका है। ये आप मुझे ये बताइए, क्या पिछले दिनों नरेंद्र मोदी ने खुद तकरीर करके ये बात नहीं कही थी कि ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग और शेख मुजीबुर रहमान हमारे आदमी थे, हमने उनके साथ मिलकर हमारे कहने पर एक तो फिर अब आप मुझे, क्या वो डेमोक्रेटिकली सो कॉल्ड इलेक्टेड पाकिस्तान की मेजॉरिटी पार्टी नहीं थी जिसको रॉ ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया? डोवाल साहब ने सिंपल सी एक बात बोली है SCO में, और SCO का मेंबर चाइना भी और पाकिस्तान भी है बाय द वे। डोवाल साहब वहां पर जाते हैं और बात करते हैं टेररिज्म की, स्पेसिफिकली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की। उन देशों को आइडेंटिफाई करते हैं या उन देशों के बारे में बात करते हैं जो टेररिज्म को, यानी कि आतंकवाद को, दहशतगर्दी को इस्तेमाल करते हैं एज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और अच्छा, अब गौर से सुनिएगा, हम 76 साल के बाद जिस लड़ाई में पड़े हैं, ये लड़ाई बिलाशुबा पाकिस्तान को खोखला कर रही है, पाकिस्तान को निगलने के लिए बैठी हुई है। खुद को नहीं बदलना, और सितम यही है कि हम वसाइल की कमी का रोना रोते रहते हैं, मगर खुद को हमने नहीं बदलना। बाकी सब चीजें हमने बदलनी है। अगर नहीं बदलना तो अपने आप को नहीं बदलना, अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखना कि हम कहाँ गलत हो सकते हैं। 3.8 करोड़ आपके तो यहाँ पे वो हो गए, बेगर्स हो चुके हुए हैं। पॉवर्टी लाइन आपकी तकरीबन 70% हो गई है। 1650 बंदा तो पर डे आपका पाकिस्तान लीव कर रहा है पिछले 5 सालों में। 3 मिलियन तक अब तक आपकी यूथ छोड़ चुकी हुई है। वीज़ा की आपकी ये औकात है कि आप अगर दुबई एयरपोर्ट पर जाएँ, एक इंडियन खड़ा है, एक पाकिस्तानी खड़ा है, तो आप जितना वर्ड अब यूज़ करूँ उस तरीके आप ट्रीट किए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, एक बहुत बड़ा जो है वो न्यूज़ सामने आया। न्यूज़ ये है कि SCO की मीटिंग में जो हमारे NSA हैं अजीत डोवाल, उन्होंने पाकिस्तान और चाइना को जो है वो कहीं ना कहीं सबक सिखाया, जिसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया में इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चर्चा होती है। दोस्तों, वैसे तो भारत में जो है, भारत के बारे में जब भी पाकिस्तानी बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी, जयशंकर और अजीत डोवाल के बारे में खास करके बात किया जाता है। और वैसे बात किया जाए अगर NSA की, तो NSA से पूरा पाकिस्तान ही नहीं, पूरा दुनिया थरथराता है, क्योंकि जिस तरीके से जो हमारे NSA हैं वो काम करते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया के लिए जो है वो काम करते हैं। और यही दिखाता है कि जो हमारे NSA हैं वो कितना ज़्यादा जो है वो इंडिया की जो सिक्योरिटी है उसको बहुत ज़्यादा अच्छा रखते हैं। और साथ साथ जो उन्होंने SCO में जो उन्होंने बयान दिया है उसको देखकर साफ समझ में आता है कि जो अजीत डोवाल है उन्होंने सीधा सीधा पाकिस्तान और चाइना को टारगेट किया है, और इशारों में पाकिस्तान और चाइना को सबक सिखाया और कहा है कि अगर वो आगे से ऐसा करेंगे तो इसका कड़ा जवाब तो मिलेगा ही, लेकिन पाकिस्तान जैसी स्थिति आगे चाइना के भी हो सकती है। दोस्तों, पाकिस्तानी तो वैसे इस पर बात कर ही रहे हैं, लेकिन इसकी चर्चा जो है वो पूरी दुनिया में भी हुई है, क्योंकि इशारों में जो हमारे NSA अजीत डोवाल साहब हैं वो जो है वो पाकिस्तान को उन्होंने और चाइना को घेरा है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन है। इतना खौफ है पाकिस्तान के अंदर ना, जो हमारे NSA है ना डोवाल साहब, मिस्टर अजीत डोवाल, उनके नाम का पाकिस्तान में, मैं बता रहा हूं, जब नाम लेते हैं पाकिस्तानी, मोदी, जयशंकर, डोवाल, इनके हलक सूख जाते हैं। इनको लगता है पता नहीं यार अब कौन सी मार पड़ेगी हमको। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो आप कभी भी देखिएगा। जब पाकिस्तानी मीडिया बात करता है ना, या हमारे यहां जो भी परेशानी हो रही है, आपको क्या लगता है सिद्दीकी साहब, आपको लगता है इसमें अजीत डोवाल का हाथ हो सकता है? तो सिद्दीकी साहब वहां से कह रहे हैं ठीक है कि हाँ क्यों नहीं, मुझे पूरा यकीन है। इनफैक्ट
मैं एक बड़े सीनियर अफसर से बात कर रहा था जिसका ताल्लुक फौज से है, एस्टैब्लिशमेंट से है, और उसने ये बोला कि डोवाल के हाथ हर जगह फैले हुए हैं पाकिस्तान में। ये है इनका मामला भाई साहब। अब देखिए क्या हुआ, मैं बता रहा हूं। डॉक्टर जयशंकर का, इनको ये नहीं पता कि डॉक्टर जयशंकर को निगलें कि उगलें, इनको समझ में नहीं आ रहा, राइट। और जहां तक मोदी जी तो इनके लिए बहुत ही हुआ टाइप का है, कोई मतलब कि आधे लोग तो ये कहते हैं कि मोदी को हमारा प्रधानमंत्री बना दो तो हमारा पाकिस्तान सुधर जाए। ये इनके दिमाग में, इनको ये नहीं सिंपल सी बात पता लग रही कि व्हेन यू हैव अ गुड प्रोफेशनल हु इज ऑनेस्ट एंड हु इज अ नेशनलिस्ट एंड अ पेट्रियट, और क्या है इन तीनों में कॉमन क्या है, मैं आपको बताता हूं हुआ क्या है, पर मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूं। देखिए, मोदी जी हैं, डोवाल साहब हैं, डॉक्टर जयशंकर है। इन तीनों में कॉमन चीज क्या है? इन सबकी अपनी खासियतें हो सकती हैं कि कोई किसी में अच्छा हो, कोई किसी में अच्छा हो, जाहिर सी बात है, होती हैं। इनमें कॉमनैलिटीज क्या है? तीनों देश से प्यार करते हैं, तीनों टॉप क्लास प्रोफेशनल्स हैं अपनी फील्ड के, ठीक है जी, और तीनों जो हैं वो ईमानदार हैं। बाकी इनका जो भी मैटर है वो मैटर है। अब देखिए, अस्ताना कजाकिस्तान में मीटिंग होती है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, एससीओ, भारत में भी हुई थी, आपने देखा था, जिसमें बिल्लो रानी को जलील करा था। अच्छा, ये मीटिंग होती है, वहां पे सब लोग मिलते हैं और भारत को रिप्रेजेंट करते हैं वहां पे हमारे एनएसए अजीत डोवाल साहब। डोवाल साहब जाते हैं, डोवाल साहब हेडफोन पहनते हैं और डोवाल साहब शुरू हो जाते हैं। और शुरू होते ही पाकिस्तान की क्लास लगती है और जूते चीन को भी पड़ते हैं। कुछ समय पहले तक हम लोग चीन का नाम नहीं लेते थे, तो टीवी पर जो डिबेट होती थी ना, उसमें बड़े लोग चाइना का नाम नहीं लेंगे, चाइना के नाम लेने से डर। अब चाइना को नाम लेकर रगड़ रगड़ के धोया जा रहा है। आपको पता है, डोवाल साहब ने सिंपल सी एक बात बोली है एससीओ में, और एससीओ का मेंबर चाइना भी और पाकिस्तान भी है बाय द वे। पाकिस्तान क्यों है मुझे आज तक पता नहीं लगा, बिकॉज पाकिस्तान इज अ नॉन प्रोडक्टिव कंट्री, ठीक है। उसको मुझे ये नहीं पता लगा आज तक कि पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस का मेंबर क्यों है। इट इज सच अ नॉन प्रोडक्टिव कंट्री, धरती पे बोझ, लेकिन कोई बात नहीं, है तो है। अब डोवाल साहब वहां पर जाते हैं और बात करते हैं टेररिज्म की, स्पेसिफिकली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की। उन देशों को आइडेंटिफाई करते हैं या उन देशों के बारे में बात करते हैं जो टेररिज्म को, यानी कि आतंकवाद को, दहशतगर्दी को इस्तेमाल करते हैं एज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी। सीधा सामने बैठा है पाकिस्तानी डेलीगेशन, ठोक दिया वहां पे, ठाक, एक मरक खोपड़ी पर राउंड, सबके सब। अच्छा, इनको तारे दिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि डोवाल साहब बोल क्या रहे हैं हमारे बारे में। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये देखिए, डोवाल साहब ने एम्फसाइज करा है नीड टू गिव अप डबल स्टैंडर्ड्स इन सपोर्ट फॉर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर्टिकुलरली कंसर्निंग पाकिस्तान ग्रिप्स। अब बात करी डोवाल साहब ने लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद, नाम लेके बोला। पाकिस्तान पालता है, पाकिस्तान पालता है। देखो ना, बात यह है कि पाकिस्तान कहता है लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने तो नहीं बोला कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले जो पाकिस्तान में कर रहे हैं वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे हमने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर बात कर रही है। जैसे कि आपने इंट्रो में देखा कि वो बहुत सारे ऐसे बात कर रहे हैं कि जो मोदी है वो साफ साफ कहता है कि हमने बांग्लादेश को तोड़ा, और जो एनएसए है, जो भारत का एनएसए मतलब अजीत डोवाल साहब जो हैं वो पाकिस्तान, आपको ये भी पता होगा कि जो अजीत डोवाल हैं वो पाकिस्तान में भी रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस उनको है। और जब भी पाकिस्तान में कोई अटैक होता है तो ये पाकिस्तानी सियासतदार आरोप जो है वो भारत पे लगा भी देते हैं। तो यही वजह है कि पाकिस्तानियों में इसका खौफ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और साथ साथ पाकिस्तानियों के मुंह से जो है वो काफ़ी इस बयान के आने के बाद एससीओ में जो मीटिंग हुई वहाँ पे जो अजीत डोवाल है उनके बोलने के बाद जो है वो पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी इसका रिएक्शन देखने को मिल रहा है। दोस्तों, वैसे तो पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया में आतंकवाद के नाम से जाना जाता है, आतंकवादी देश के नाम जाना जाता है, लेकिन भारत जब इस पर बात करता है तो पाकिस्तानियों को मिर्ची लग जाती है कि भारत ये बात कैसे बोल दिया। मतलब वो सफाई देते थक गए, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद का एक फैक्ट्री है। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।